ये 12वां आंकड़ा है कीटनाशक। ये कीटनाशक है 1 हेक्टेयर के लिए 2500 रुपया। फिर सिंचाई प्रति हेक्टेयर जो सिंचाई का आंकड़ा है सिंचाई है 600 रुपया। इसमें कहीं आंकड़ों में गड़बड़ी हो बीच में टोक दो उसके लिए भी मैं आपको बिल्कुल बाकायदा जो है। और फिर मालूम है ये कब जैसे टेकरे में धान मर रही है कुछ कर रहे हैं उस समय वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं हुंडा वगैरह का। ऐसा नहीं कि हर जगह नहर का पानी चले जाए। नहीं। फिर नहर की सिंचाई प्रति एकड़ 114 के भाव से नहर सिंचाई ये प्रति हेक्टेयर 285 रुपया। अब आंकड़े समझ लो। और एक बार किसान का आता 7.5 माह में। फिर अतिरिक्त सिंचाई जो है ये अलग से जो है 1000 रुपए की और अलग से करना पड़ता है। अब कैसे करना पड़ता है वो भी पूछोगे बता दूंगा। फिर धान कटाई आजकल रीफर से काटा जा रहा है। इसका चार्ज है 3000 रुपया। और फिर बोझा बंधवाई 300 रुपया सैकड़ा है। दादा आप भी गलत हो तो तुरंत बोल देना। नहीं सही। बोझा बंधाई बोझा बंधाई 1300 रुपया 1 हेक्टेयर का। फिर बोझा की ढुलाई 200 रुपया सैकड़ा लेते हैं अलग से। ऐसे 500 रुपया सैकड़ा पड़ता है। वही वर्कर लोग जो बांधने वाले ढोते हैं खरी बनाते हैं। तो के भाव से बोझा ढुलाई का कितना हो गया? बधाई का तो 2000 हो गया ना। 2000 है। 1300 बंधाई 2000 है। 1300 और बोझा ढुलाई 1300 रुपया है। लगभग 625 जगह हो जाता है। और फिर मालूम है जैसे अपन ने थ्रेसर से गाते भी हैं और तो उसको मालूम है जैसे अपन बैलगाड़ी से गाए तो 2.5 एकड़ का जो रकबे का जो मतलब कबाड़ निकलता है उसका 8 पैर होता है। तो बैलगाड़ी से गाए तो प्रतिदिन बिल्कुल मैक्सिमम मजदूरी 600 रुपया लगा है जिसका 4800 होता है। कितना होता है? 48 गवाही बैलों के द्वारा। पैर गवाही कितना? 4800 रुपये। कितना? 48। और सोसाइटी ढुलाई ये 20 आंकड़े हो गए। सोसाइटी ढुलाई हो गया 2200 रुपया। 1600 नहीं, फिर कैसे 2200 वो भी बता दूंगा। अब इतना कि एक किसान व्यय करता है 1 हेक्टेयर में और उसको कितने माह की अवधि में धान पकता है आप लगा लीजिए। कौन से महीने से? जून से 15 जून के बाद। जून को छोड़ दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 7 और 15 जून। कितना माह हो गया?
ये 7.5 माह, 7 सही 1/2 माह, जिसमें किसान की पर डे रोजगार गारंटी के हिसाब से 200 रुपया, उसकी पत्नी आधा काम करती उसका 200 रुपया, 400 रुपया, और आजकल परिवार सीमित हो गए, उसके 2 बच्चे तो 100 रुपए का काम करके फिर स्कूल जाते हैं, तो 600 रुपया पर डे। कितना? ये 600 रुपया प्रतिदिन, ये 600 रुपया प्रतिदिन, तो 1 माह का कितना होगा? 18,000। कितना होगा? 18। 18,000। 10,000। जब 1 माह में 18,000, तो 7.5 माह का पट से बटन दबा के बताओ, यहाँ पे बुरा भाग लगाने के लिए वो नहीं है जगह, कितने अभी कितने आंकड़े में आता है। आज जो पटेल जो है, जिनको मालूम है इतना त्राही जीना पड़ता, महाजन को इतना त्राही जीना पड़ता है, और अपन गरीब लोगों को दोष देते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को कितना दिन काम देगा कोई भी किसान? महीना 2 महीना, इसलिए पलायन करने चले जाता है। और जब पलायन करके आता है तो वो पटेल और महाजनों को मालूम है, वो जींस का पैंट और शर्ट पहन के बताता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैं जी रहा हूँ। ये सच्चाई है, इसको समझो। और मालूम है, जिस दिन मालूम है इसको समझ लोगे तो नेताओं को अपने आप जूता मारोगे आप कि तुम हमारे किसी के काम के नहीं हो, ताली। तुम किसी के काम के नहीं हो, बस उनकी गुलामी से तुम दूर भर हो जाओ। ये मालूम है, ये बोर्ड में अभी ये मेरा हाथ ऊपर नहीं पुर रहा है, उसकी मेन हेडिंग रहेगी हिंदुस्तान के किसानों की आर्थिक आजादी का आंकड़ा। ये क्या है? आंकड़ा है। अपन बोल देते हैं LIB CIB, हाँ बोले वहाँ कार्यक्रम हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस, और वहीं फिर नेता लोग समझ जाते। हर गांव में उनके एजेंट है, एजेंट के पास लाखों रुपया आया, उसने बांट दिया गरीब लोगों को, जिनको 2 कौड़ी की अकल नहीं, वोट बैंक बटोर लिया। हम कितने चिल्लाए ना जी, ये सच्चाई है। हम कितने गुड़ा भाग लगा ले अपने हिसाब से, पर पढ़े लिखे युवाओं को पूछते नहीं। वो लोग क्यों नहीं पूछते कि युवा एक दिन मंच में आएगा तो हमको खिसका देगा, और नेता सिर्फ एक, और मालूम वो बड़ा समय सीमित है, कहते हैं कि वहां देना प्रोग्राम। अरे उनके बाप ने देखा है, जब वोट लेना रहता तो साले घर घर हाथ जोड़ते हैं, और जब काम निकल गया तो बोले समय नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ ये किसान गर्जना का कार्यक्रम में तो 2 आदमी मतलब लिखित में वक्तव्य दें, लेकिन मालूम है दमदार दें। और ये भोपाल दिल्ली में ये आईना बताओ कि किसान इतना लागत लगाता है, वास्तविक रूप से ये सच्चाई है। अब भी मैं बताता हूँ, इसको तुरंत व्हाट्सएप करिए आदरणीय चौधरी जी। हाँ बिल्कुल, वो यादव टोटल अरे 7 महीने का कितना हुआ भैया? अरे 1 लाख, ऐसा बताते जाओ, 1 लाख अंक बोलते जाओ। 35,000। 35,000। दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, ये आंकड़ा आया। और इस वर्ष जो है 15 कुंटल का एवरेज है। सोसाइटी क्या खरीद रही है एकड़ पीछे? 15 कुंटल। अरे 18 कुंटल। अरे मैं कहता हूँ आज किसान 9 कुंटल तो गा के देख ले, 9 कुंटल गा के देख ले। 9 दूनी 18 और 4 कितने हो गए? मात्र 22 कुंटल। 22 कुंटल का 1940 के भाव से लगा लो। 1940 गुणित कितना? 22। बताओ कितना होता है? इतना होने पर भी तो पोंगा लग रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि लिखित वक्ता आप बनो, युवा बनो। 42,680। 42,680। 42। 680। 680। बराबर आंकड़ा आया कि नहीं? हाँ। अब 1,35,000 में से 42,000 घटाओ, अब भी समझ में आ जाएगा आपको आंकड़ा। इसीलिए आज का युवा खेती नहीं कर रहा है। 93 कितना हुआ बेटा? 93,000 हाँ 93,000। ये तो मजदूरी में इतना घाटा हो गया।
एक साल में किसान वो भी 7.5 माह, अभी 8, 9, 10, 11 और 12 बाकी माह, और जबकि पर डे जो है 600 का काम किसान करता ही है। और अभी चुनाव के समय इनको जो ओटी मिलती है अलग से, दिन दूना रात चौगुना, उनका पर डे मालूम है 100 रुपया घंटे, तो उनको घंटे के हिसाब से उसका डबल मिलता है। ओटी का तो अभी गिना नहीं रहा, ओटी गिना है तो उसका डबल आंकड़ा आ जाएगा। किसका? मजदूरी का कितना आ जाएगा? कुल मिला के किसान समथिंग 12 महीने में 2 लाख रुपया की मजदूरी करता है परिवार सहित, और मिलता कितना है? 42,680। तो फिर किसान कहां से क्या करेगा? ये ऐसा नहीं है कि एक बघौली वाले ने बोर्ड बनाया, पाथरसाई वाले बनाओ, सब बनाओ, और एक बोर्ड तो ये तो रहेगा ही हमेशा कार्यक्रम के लिए। एक बोर्ड इतना ही बड़ा नेताओं के लिए रखो, और वो जैसे ही आता है, आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखे हो वो बोर्ड में लिखो। आपके घोषणा पत्र हमको स्वीकार है तो आपके कार्यक्रम में आते हैं, नहीं तो नमस्कार हम घर में बैठे। अरे वो नेता ऐसे दर दर आपके पैर छुएगा, उसके दलाल तो हलाल हो जाएंगे, वो नेता पैर छुएगा आपका कि मेरे भाई कार्यक्रम तो देखने आओ। ये सच्चाई है। मैं इसका रिसर्च ऐसा नहीं 2011 से किया हूँ, इस पे और डिटेल बहुत है, यहाँ समय कम है। अभी मेरे पिताजी कुछ नहीं, सांस भर ले रहे हैं, फिर भी आवाज तेज निकल रही है, क्योंकि उनकी जन्म हुई तो एक दिन मृत्यु है। यदि उनके शोक में मैं रहता तो यहाँ तक नहीं आता। मात्र सांस ले रहे, पानी भी नहीं जा रहा है। ये सच्चाई है। माननीय यादव जी, मुझे लगभग जब से मैं सिरसा साहब की यहाँ पे आम सभा लेकर गया था, तब से मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे, और बीच में इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था। मैं फ़ोन पे इनकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, पर आज यहाँ उनकी मेहनत और उनकी बात को समझते हुए मैंने वो चीज़ देखी जो कभी स्वामीनाथन रिपोर्ट तैयार करते समय में स्वामीनाथन साहब के दिमाग में जो झलक दिखती है, जब उनका पूरा फार्मूला आप पढ़ो तो ये सेम वही झलक है। और ये व्यक्ति जिस तरीके से, जिस आत्मा से आपको समझा रहा है, अगर उसकी बात दिलों तक पहुंच गई तो सत्ता क्या और शासन क्या, इनके घरों की जड़ हिल जाएगी। सत्ता शासन तो बहुत दूर की बात है। बहुत अच्छा यादव जी, बहुत खुशी हुई। इसको अपन पूरा वीडियो में आपका भी अलग से